हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 41 लेक्चर। ये हमारा 41 लेक्चर है ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। और कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर, ये जो लेक्चर 41 है, इसको देखने से पहले जो पिछला लेक्चर था लेक्चर 40, वो जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड करते थे, फैक्टर इनकम को कंसीडर करते थे, ट्रांसफर इनकम को नहीं कंसीडर करते थे। और इसी के साथ मैंने ये भी बताया था कि नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री कौन होता है। और नेशनल इनकम में जो भी इनकम होती है नॉर्मल रेजिडेंट की, उसे इंक्लूड किया जाता है, और नॉन रेजिडेंट की जो इनकम होती है उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने, और ये होते क्या है, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताई है। तो जरूर इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं बता रही थी लास्ट लेक्चर में भी ना कि नेशनल इनकम के कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, और भी बहुत सारे, चार और हैं। ठीक है, तो 8, बेसिकली 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। तो वो कहाँ से डिराइव होते हैं, वो रिलेटेड एग्रीगेट्स कहाँ से आए, ये सब हम आज जानेंगे। और उसको जानने के लिए, उसका फॉर्मूला जानने के लिए से पहले इवन कह लीजिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है, ये जो 8 रिलेटेड एग्रीगेट हैं उन्हें जानने से पहले। ठीक है, क्योंकि इन्हीं डिफरेंस से आप इन एग्रीगेट्स के फॉर्मूले आसानी से डिराइव कर पाएंगे, राइट। और एक और कॉन्सेप्ट कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज सिमिलर टू डोमेस्टिक इनकम, तो कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है, ये भी हम आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर ओवर होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कुछ नया सीखा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ठीक है, लेक्चर यूजफुल था, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मेरे चैनल पे कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, जिसकी लिस्ट इस समय आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट की कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। ठीक है, आज की तारीख यानी दिसंबर 2021 तक अप्रोक्सीमेटली मैंने 300 वीडियो लेक्चर्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन सब्जेक्ट पे वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इसका फायदा उठाइए, आपके एग्जाम आने वाले हैं, इनसे खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, राइट। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आपने सुना होगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये बेसिकली क्या है, ये हैं 8 रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो यही आज हम देखने वाले हैं कि कहाँ से डिराइव हुए हैं। ठीक है, ये आठों जो फैक्टर्स हैं, जो आठों सॉरी रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, आपको इन्हें रटना नहीं है, आप ये डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। देखिए, ये जो टर्म्स है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं। तो वही है ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस पे या तो ग्रॉस आता है या नेट आता है, सेकेंड प्लेस पे नेशनल आता है या डोमेस्टिक आता है, थर्ड प्लेस पे प्रोडक्ट रहेगा, एंड फोर्थ प्लेस पे या तो फैक्टर कॉस्ट होती है या मार्केट प्राइस होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ये 8 एग्रीगेट जो होते हैं इन्हें डिराइव करते हैं। देखिए कैसे, अब मैं बताती हूँ। देखिए, हमने पहले यहां से ग्रॉस लिया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये हो गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगला हम लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये क्या हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अगला लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये क्या हो गया, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अगला लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये हो गया।
ठीक है। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट बनाते हैं, ये तो हमने मार्केट प्राइस के जो 4 एग्रीगेट्स बन रहे हैं वो हमने बना लिए। अब हम लेंगे फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अगला बनेगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये बन गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अगला लेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन गया। फिर अगला होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो ये बन गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से ये 8 एग्रीगेट जो होते हैं वो डिराइव होते हैं, ठीक है। ये सिंपल से है। अब इन एग्रीगेट्स का जो फॉर्मूला है, ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं, इन ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या है, कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ये समझने से पहले आपको 3 रिलेशनशिप समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। 3 रिलेशनशिप क्या है कि ग्रॉस एंड नेट। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस एंड नेट? ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक और नेशनल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये अगर समझ में आ गया तब आप ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं इनके फॉर्मूले लिख सकते हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप समझ सकते हैं। ये जो 8 एग्रीगेट्स है ना, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है आप आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको ये 3 डिफरेंस अगर समझ में आ गए हैं तो, और ये आप आसानी से समझ जाएंगे, बहुत आसान है। चलिए मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहला है ग्रॉस एंड नेट। जो ग्रॉस और नेट का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होता है? तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको हम मेजर कर सकते हैं या तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो दिस इज ग्रॉस एंड नेट, ठीक है। अब ये जो टर्म है ग्रॉस एंड नेट, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है डेप्रिसिएशन का। फिर से बोल रही हूँ, ये जो ग्रॉस एंड ये जो नेट, ये जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो हमें क्या करना होगा, ग्रॉस को अगर नेट में कन्वर्ट करना है तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, आप जाएगा एनडीपी, ठीक है। तो देखिए यही लिखा है मैंने यहाँ पे, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करिए, आ जाएगा एनडीपी, ठीक है। चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे नेशनल प्रोडक्ट की अगर बात करें, तो ऐसे ही ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करिए, आ जाएगा एनएनपी। तो बेसिकली मोटा मोटा आपको ये समझना है कि ग्रॉस में से आपको क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। तो ग्रॉस में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो आ जाता है नेट, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। ग्रॉस और नेट के बीच में ये रिलेशनशिप है। अब ये देखिए मैंने दूसरा फॉर्मूला एक और लिखा है, इसमें कुछ नहीं, नेट में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए जो तो आ जाएगा ग्रॉस, ये एनएनपी में आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दीजिए, आ जाएगा जीएनपी, ठीक है। तो ये मैंने इसी का फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिखा है। तो हमें पहला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ग्रॉस और नेट के बीच में। दूसरा कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक एंड नेशनल, जो कॉन्सेप्ट है इनकम का, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। तो अगर हम मैक्रो लेवल की बात करें तो इनकम के 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, एक है नेशनल कॉन्सेप्ट। जल्दी से समझ लेते हैं क्या होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, इट्स अ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम का सम होता है, ठीक है, जो जनरेट होता है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है या पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जो भी फैक्टर इनकम जनरेट होती है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब ये नहीं मैटर करता कि वो इनकम नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट कर रहा है या नॉन रेजिडेंट जनरेट कर रहा है, ठीक है। जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर हो वो क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम। और नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, जो जनरेट कौन करता है, जो कौन अर्न करता है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो जो इनकम जनरेट करता है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक। अब ये मैटर नहीं करता, खास बात है, ये मैटर नहीं करता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में इनकम जनरेट कर रहा है कि आउटसाइड बाहर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे नेशनल इनकम। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं लाइक नॉर्मल रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में ये सब बताया है। यहाँ पे फैक्टर इनकम, ठीक है, और ट्रांसफर इनकम नहीं इंक्लूड की जाती है, फैक्टर इनकम इंक्लूड की जाती है। तो ये सारे ही टर्म्स मैंने डिटेल में विद एग्जांपल लास्ट लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए। तो अगर आपने लास्ट लेक्चर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं देखा तो इस लेक्चर के बाद जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट हो,
कोई भी जनरेट करे, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, उसे कहेंगे डोमेस्टिक इनकम। और नॉर्मल रेजिडेंट जो भी इनकम जनरेट करे, चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी में चाहे बाहर, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नेशनल इनकम। जो सम टोटल होता है फैक्टर इनकम का, उसको कहेंगे नेशनल इनकम। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो डोमेस्टिक इनकम में आप सिंपली क्या करिए, डोमेस्टिक इनकम यानी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो इनकम हो रही है उसमें आप ऐड करिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से जो इनकम हो रही है उसको इसमें ऐड करिए, आपको मिल जाएगा नेशनल इनकम। ठीक, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल। डोमेस्टिक में आपको क्या ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करिए, आपका आ जाएगा नेशनल इनकम। ठीक, तो ये हमें समझ में आ गया रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि डोमेस्टिक इनकम कहिए चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहिए, दोनों एक ही बात है। डोमेस्टिक इनकम कहिए चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहिए, एक ही बात है। और ये वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पे पढ़ा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था डिटेल में कि जितना प्रोडक्शन होता है वो अल्टीमेटली किसी भी इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन होता है वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, वो फैक्टर इनकम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बताया था मैंने कि जो भी प्रोडक्शन होता है किसी इकोनॉमी में वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर इनकम में। ठीक है, क्योंकि देखिए जो फर्म्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं गुड्स, ठीक है, उसके लिए वो क्या करती हैं, हाउस होल्ड से हायर करती हैं लैंड लेबर कैपिटल, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हायर करती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी रेवेन्यू होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो भी ओनर्स हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के उनको ही डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर लैंड लिया है तो क्या देती हैं, रेंट, लेबर लिया है तो सैलरी, कैपिटल लिया है तो इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप लिया है तो प्रॉफिट। तो बेसिकली रेवेन्यू को अल्टीमेटली वापस हाउस होल्ड को पे कर दिया जाता है एज अ फैक्टर सर्विस के बदले में। ठीक है, और वही तो है इनकम, हाउस होल्ड की इनकम वही तो है। तो आपने देखा कि अल्टीमेटली क्या हुआ, होल प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इनकम, जो भी प्रोडक्शन था वो इनकम में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसीलिए डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। तो चाहे आप डोमेस्टिक इनकम कहिए चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहिए, बात एक ही है। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत जरूरी है, और ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था। तो अगर हम नेशनल इनकम कहें कि नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करो, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करो, यही मैंने अभी बताया था ना, ये मैंने आपको बताया था। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि चाहे इनकम कहिए चाहे प्रोडक्ट कहिए, चाहे इनकम कहिए चाहे प्रोडक्ट कहिए, बात एक ही है, क्योंकि होल प्रोडक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इनकम, जितना प्रोडक्शन होता है वो पूरा इनकम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए चाहे नेशनल इनकम कहिए चाहे नेशनल प्रोडक्ट कहिए, बात एक ही है। तो नेशनल प्रोडक्ट आपको निकालना है तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ो तो आपका आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस, डिफरेंस नहीं, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ये जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो एक बात बता रही हूँ, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों सेम है इफ देयर इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर दो सेक्टर है इकोनॉमी में, एक मेरा वीडियो था जिसमें मैंने सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस किया है, जिसमें मैंने बताया कि चार सेक्टर, मेनली वैसे चार सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, कौन कौन से, प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चार सेक्टर वैसे होते हैं इकोनॉमी में। बट अगर सपोज करिए देयर इज ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में केवल दो सेक्टर हैं, कौन कौन, प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड, तो मार्केट प्राइस इज सेम एज फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इफ देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है इकोनॉमी में, केवल प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड है, तो क्या है, मार्केट प्राइस इज सेम एज फैक्टर कॉस्ट। ठीक, अच्छा ये फैक्टर कॉस्ट तो आप समझ रहे हैं ना, फैक्टर कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आया। फैक्टर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप, यही तो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी खर्चा होता है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे, ठीक है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन करने में, जो भी इन पे जो खर्चा होता है वही है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो अभी मैं बता रही थी कि अगर दो सेक्टर इकोनॉमी है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, केवल इकोनॉमी में प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो उस केस में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है।
ठीक है, जितनी कॉस्ट है उतनी ही मार्केट प्राइस है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर तो है, ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वहां पे क्या आ जाता है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही आ जाता है टैक्सेस, सब्सिडी। गवर्नमेंट है तो टैक्सेस तो इम्पोज होंगे, सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम डिफरेंट, ये दोनों अलग हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट सेम होते हैं इफ देयर इज नो गवर्नमेंट, बट अगर गवर्नमेंट है तो दिस बिकम डिफरेंट, ये दोनों क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। अब हम समझेंगे क्या रिलेशनशिप है इनके बीच में। तो गुड्स जो है उन पे टैक्सेस लगने से क्या होता है, उनकी मार्केट प्राइस बढ़ जाती है। गुड्स पे अगर टैक्सेस लगते हैं तो उससे मार्केट प्राइस बढ़ जाती है, तो इससे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। और जो गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, ठीक है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, इससे क्या होता है, मार्केट प्राइस ऑफ गुड लोअर, कम हो जाता है, तो उससे क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो अगर ये जो अब दो टर्म्स हैं, कौन से, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इनको अगर बराबर करना है, इनको अगर इक्वेट करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है मार्केट प्राइस में से जो भी इनडायरेक्ट टैक्स है वो माइनस करना होगा, ठीक है। अगर मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इनको बराबर करना है, इक्वेट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ से, मार्केट प्राइस में से, ठीक है। और दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी को ऐड करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। तो ये दो काम हमें करने पड़ेंगे दोनों को बराबर करने के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इन दोनों को कंबाइन कर दूं, तो वो कुछ ये बनेगा, ये इक्वेशन बनेगा, नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्योंकि मैंने बताया ना इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडी को ऐड करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में चलिए पहले हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, ये आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब हम एक साथ ही काम कर देंगे कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस खास है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, अगर इसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, हम इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करने का क्या मतलब है कि हमने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया है और सब्सिडी को ऐड किया है, ये मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, ये कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए माइनस, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो ये मैंने लिखा माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये है। अब ये जब ब्रैकेट खुलेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस सब्सिडी हो जाएगा, ठीक है। तो यही पे देखिए इसीलिए लिखा है कि एड द वैल्यू ऑफ सब्सिडी एंड डिडक्ट द वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक, ये बात समझ में आई। मैंने जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी ये जो यहाँ पे लिखा है इनको कंबाइन कर दिया है, इसलिए यहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स आया है, ठीक है। नेट में इनडायरेक्ट टैक्स जो है दिस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स, जो नेट होता है ये किसके बराबर है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो अगर आपको मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दीजिए इसमें से। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करने का क्या मतलब है कि आप इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर रहे हैं और सब्सिडी को जोड़ रहे हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। अब चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो चाहे नेशनल प्रोडक्ट हो, नेशनल प्रोडक्ट भी अगर मार्केट प्राइस है उसे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो अगेन सेम काम करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बीच में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हमने समझ लिया ग्रॉस एंड नेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में क्या रिलेशनशिप है, एंड फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक। और ये बहुत जरूरी है ये रिलेशनशिप समझने के लिए, क्योंकि अगले टर्न में मैं आपको ये जो 8 एग्रीगेट्स है ना इनके बीच में रिलेशनशिप बताऊंगी। तो ये समझने से पहले आपको जो आज मैंने बताया था वो समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ग्रॉस और नेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सिंपली ग्रॉस में से आप क्या करिए, माइनस क्या करना होगा बताइए, अभी आपने पढ़ा था, आपको माइनस करना होगा डेप्रिसिएशन, आ जाएगा नेट, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप। दूसरा क्या है, नेशनल और डोमेस्टिक के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डोमेस्टिक में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा,
डोमेस्टिक जो है उसमें आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जो इनकम है उसको आप ऐड करेंगे डोमेस्टिक में तो आपका आ जाएगा नेशनल इनकम। ठीक। तीसरा जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, जो मार्केट प्राइस है उसमें से चाहे ग्रॉस डोमेस्टिक हो, ठीक है, चाहे ग्रॉस मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो एट मार्केट प्राइस या नेशनल प्रोडक्ट हो मार्केट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो एट मार्केट प्राइस, चाहे नेशनल प्रोडक्ट हो एट मार्केट प्राइस, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कह लीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आई, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ये क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये तीन रिलेशनशिप है, ये इन तीन, ये जो दो दो टर्म्स हैं इनके बीच में ये रिलेशनशिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और अगले लेक्चर में ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं, लेक्चर 42, इसमें ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं इनके बीच में हम रिलेशनशिप और ये एग्रीगेट क्या होते हैं ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और प्लीज अगर मेरा लेक्चर आज का यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।